तो अभी अभी मायशा और सिमर को उठा के आया हूँ, और मायशा और सिमर दोनों ही आज बहुत ही लेज़ी थे, उठने का मन ही नहीं कर रहा था उनका। दोनों बोल रहे थे पापा आज रहने देते, पापा आज रहने देते। तो मैंने तो आज दोनों को अभी पानी दिया, गिलास उठा के थोड़े से नट्स दिए ताकि एनर्जी आए उनको, और मैंने बुला लिया दोनों को अभी। तो मैं जा रहा हूँ अभी अपनी बैडमिंटन गेम के लिए, जिसके लिए अब रेगुलरली ही स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि वेदर भी अच्छा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप लोगों को भी थोड़े दिन स्टार्टिंग में लगेगा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, और मतलब सुबह सुबह उठना इतना आसान नहीं है, मतलब बहुत चैलेंजिंग रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन हैबिट बन जाती है। अगर आप थोड़े दिन, आई थिंक 2 हफ्ते भी अगर आप लोगों ने रेगुलरली जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया ना, एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा। फिर चाहे आप रात को 12 बजे सो रहे हो या 1 बजे सो रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी आँख खुल जाएगी और बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं अब और खेलते हैं अपनी बैडमिंटन की गेम, कुछ पसीना बहाते हैं और करते हैं बॉडी को एक्टिव, और फिर मिलते हैं आपको योगा सेशन में मायशा के साथ। ठीक है, तो गाइस डे 2 और मायशा आ गई अपने साथ फिर से। हाय मायशा, ग्लव्स उतार दिए हैं, ये रही सिमर, ये भी कर रहे हैं। अपनी गेम बहुत अच्छी रही आज। 2 अभी स्टिफनेस है बॉडी में क्योंकि काफ़ी दिनों बाद खेल रहे हैं, लेकिन देयर वी गो। मैं और मायशा अब कर रहे हैं रनिंग, और ये रही मायशा देखो, और मैं मायशा के साथ अब करता हूँ रन। ठीक है, चलो मायशा लेट्स गो। और वो देखो सिमर पीछे। रेस लगानी है, चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है, चलो चलो मैं आपके पीछे पीछे हूँ, आप आगे देख के भागो। कमान कमान, शाबाश, वेरी गुड। मायशा ने कर लिए हैं 900 मीटर्स, आराम से आराम से पहुँच गए। मायशा ने कर लिए हैं 1.2 किलोमीटर्स, और भागते हुए किए हैं आज तो मायशा ने। बीच में आई थिंक एक जगह रुकी होगी। चलो मायशा, लंबी लंबी सांस लो। तो शी इज सो एंथू कि ऊपर आके नाउ शी वांट्स टू डू योगा आल्सो एंड सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेचिंग। मैं उसके लिए ले जा रहा हूँ पानी, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी लंबा रन है। और ये देखिए क्या कर रही है वो। क्या हो रहा है अब? आप क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? योगा के लिए टाइम नहीं है, वो देखो 9:15 हो गए। ये लो पहले पानी पियो, फिर करवाता हूँ, पानी पी लो। चलो जल्दी जल्दी पानी पियो। गर्म पानी है ना? गर्म पानी है, हाँ पर ठीक है। ठीक है, ऐसा तो नहीं। हाँ ठीक है। चलो मान गए पापा। मानना तो पड़ेगा ही, क्या करे पापा। बेटा दे। चलो बेटा तो है। चलो ये साइड मेरी, ये साइड ठीक है, करो करो, आप करो पहले, आप भी करो। मैं पानी पी लेता हूँ ना तब तक। ठीक है, करो स्ट्रेचिंग, वेरी गुड, अच्छे से करो। बहुत बढ़िया। तो अगर बच्चा खुद ही ये सब करने लग जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और डे 2 है, तो आई एम होपिंग, लुक, अलग अलग पोस्चर्स वो कर रही है ऑलरेडी, तो बहुत अच्छी बात है। और आप भी कोशिश कीजिए, चाहे किसी भी एज में हो, आप भी ट्राई कीजिए फिटनेस करने का। सामने देखिए मैडम कर रही हैं मायशा के स्कूल के कपड़े प्रेस। यस गाइस। आजकल ये भी जल्दी उठने लग गए, तो ऑब्वियसली इट मीन्स अ बिग चेंज, क्योंकि सिमर कभी भी 8:30 से पहले नहीं उठती है, वो बहुत आराम से उठती है। और आजकल मैडम 7 बजे 7:30 बजे उठना चालू कर चुकी हैं, तो दैट मीन्स समथिंग इज़ गोइंग बिग। हाँ जी, वाओ, वेरी गुड, करो करो। अब मैं आपको दूसरा स्टेप दिखाऊं। फिर हम हो गए। वाओ, स्प्लिट कर लिया। ओ भाई साहब, ये तो एपिक है यार। तो गाइस टाइम हो गया ऑफिस रेडी होने के लिए। सिमर, हेल्प मी विद माय आउटफिट टुडे। सिमर ही हमेशा मेरे कपड़ों के लिए सजेस्ट करती है कि क्या पहन के जाओ, क्या मत पहनो। और सबसे अच्छी बात है कि क्या बढ़िया धूप निकली हुई है पंचकुला में। आहा, मज़ा ही आ रहा है, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा कि अब सर्दियाँ बची भी हैं। तो ये देखो, मैं आपको धूप दिखाता हूँ, बढ़िया धूप निकली हुई है, देखो, वाह,
एकदम मस्त माहौल हो रखा है। घर हो गया अपना पूरा सेट। मेरा ऑफिस टेबल भी साफ़ सुथरा है, शानू ने एकदम डस्टिंग कर दी है। सिमर ओके सर हो गए रेडी और सर मुझे बोल रहे थे ये शर्ट मैं नहीं पहनूंगा इस पैंट के साथ। अब क्यों पहन ली? तुमने बोला, तुम्हारी बात थोड़ी ना टाल सकते हैं। आप सब बताओ ये जा रही है कि नहीं जा रही? कहते ये नहीं जाती इसके साथ। बताओ जरा। लुक स्मार्ट। ओह माय गॉड, बीवी ने तैयार करके भेजा, बाकी लड़कियां मत देख के आना ऑफिस में। इधर तो बेस करो, उधर कहाँ देख रहे हो? हाँ नहीं देखूंगा। आंखें बंद कर लेना। जैसी लड़कियों का नाम लो ना स्माइल आ जाती है लड़के के। जाओ मिशु को लेके आओ, टाइम हो गया, जल्दी जाओ। चलो ठीक है, बाय बाय टाटा। मैं नीचे से निकल जाऊंगा ना। नहीं उसको ऊपर छोड़ के जाना। ऊपर छोड़ के जाऊंगा, गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ ना। ओके। हेलो मायशा, रुको 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 रुको। हम ऊपर आ रहे हैं, आपको एक चीज बताता हूँ। क्या? आपको पता है मैम ने क्या कहा? मैम ने क्या कहा? हाँ, आप कमांडर ऑफ द टीम हो? कौन सी टीम के कमांडर हो? You serious? ओह वाह। मैम ने बोला मिनी ओलंपिक्स हैं। हाँ। मिनी ओलंपिक्स में मायशा इज कमांडर ऑफ द टीम फॉर मिनी वाह। ओलंपिक्स। मायशा आगे आगे रन करेगा। ओह वाह, ये गुड गर्ल। पापा जा रहे हैं कमांडर ऑफ द टीम। लव यू। सुनो, कपड़े चेंज करके क्या करना है? आधे घंटे मस्ती, और उस आधे घंटे के बाद होमवर्क, क्योंकि आज डांस क्लास जाना है। हाँ बोलो। बता रही हैं, हाँ बताओ। मैंने सिखाया पापा के बचपन में क्या होता है। पहले पापा क्या करते थे? हाँ पहले पापा क्या करते थे? हाँ बताओ। पापा स्कूल से आते थे, हाँ, पहले देखते थे क्या करते थे? कार्टून। हाँ? कार्टून 30 मिनट्स कार्टून देखते थे। और उसके बाद होमवर्क करते थे। नहीं, आप होमवर्क कर लेना 2 o'clock तक, और उसके बाद आपके पास 2 o'clock से 11 o'clock तक कितना टाइम होगा? बहुत मस्ती करना फिर। हाँ, दीदी के साथ पापा भी आ जाएंगे, पापा के साथ भी खेलेंगे। और आज तो हमने गोलगप्पे खाने हैं और मैक्सिन बर्गर का बर्गर खाना है। ये मैं दूंगी गोलगप्पे ठीक है, मीठे वाले के साथ। ठीक है, डन। The following day. और इसी के साथ हार गए। लूजर 2 आउट है। आगे आगे सीनियर तो गाइस हमारे साथ है यंकुश जो कि हमारे ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और ये पढ़ाते और सिखाते हैं और काम करते हैं क्लाउड सॉल्यूशन सर्विसेज पे और डेवऑप्स पे भी। तो अगर आपको कोई भी डेवऑप्स करियर रिलेटेड या फिर क्लाउड रिलेटेड कंसर्न्स या क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी ये घर जा रहे थे तो मैंने पकड़ लिया और मैंने कहा कि भाई ऐसे नहीं, ब्रेक पे चलते हैं, चाय पीते हैं, आपको व्लॉग में भी लेते हैं, कुछ गपशप करते हैं। तो आप बताओ यंकुश भाई, आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे यंगस्टर्स को, लाइक अ करियर एडवाइस? तो व्हाट आई सजेस्ट कि गो विद द टेक्नोलॉजी। सो हाउ इट इज़ लाइक कि वॉट एवर जो भी मार्केट में चल रहा है, तो थिंग इज़ लाइक कि अभी जैसे यू हैव हर्ड अबाउट कि AI राइट, बट AI में भी देयर आर मल्टीपल स्टेजेस राइट। स्टार्टिंग में आप कुछ MCPs का पढ़ सकते हो, देन यू कैन गो फॉर द कि नेक्स्ट उसमें डेवलपमेंट कैसे करते हैं राइट, हाउ यू कैन ऑटोमेट द थिंग्स यूजिंग AI, देन एजेंटिक AI।
देयर आर मल्टीपल फील्ड्स कि AI भी एक चीज़ नहीं है, तो देयर आर मल्टीपल फील्ड्स इन द AI एज वेल। अच्छा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे इन्होंने बताया क्लाउड, तो क्लाउड एक सिंगल टेक नहीं है, राइट? देयर आर मल्टीपल क्लाउड्स इन द मार्केट। Amazon cloud, right? Google cloud, then there is from Microsoft side Azure cloud. So there are multiple clouds, so आपको decide करना पड़ेगा तो which one you prefer, right? And check the market share, किस cloud का market share बहुत ज़्यादा है, right? तो go with that as well. ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अगर किसी को नहीं आता ये सब, ठीक है, और एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर उसको स्टार्ट करना है, तो कौन सी वेबसाइट या बुक का आप रेफर करोगे या फिर कोई कोर्सेज जिससे अ पर्सन कैन स्टार्ट इन दिस फील्ड फ्रॉम बिगिनिंग, स्क्रैच जीरो? तो स्क्रैच पे आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ नीश वेबसाइट्स फॉलो ना करो, स्टार्ट विद द यूट्यूब ओनली। तो स्टार्ट विद द वेरी बेसिक की टेक एन एग्जांपल, अगर DevOps है, यू हर्ड अबाउट द DevOps, राइट? तो what exactly the DevOps is, what cloud is, right? What are the players in the market for the DevOps is, and same with the cloud as well. तो वो सर्च करो, why we are using it, how we can use it, how we can leverage it. तो ये सब मतलब what, why, how, why it came into the market, cloud क्यों आया मार्केट में, इससे पहले क्या रिलेटेड टू द क्लाउड कुछ होता नहीं था, तो why we are using it, why people are moving to it. तो बेस्ड ऑन दैट पहले तो ये वाले क्वेश्चंस फाइंड आउट करो। देन AI का टाइम है तो गो विद द AI पे सर्च करो कि विच इज द बूमिंग टेक्नोलॉजी, राइट? तो वो अपने आप आपको बताएंगे कि क्लाउड है, डेवऑप्स है, या AI खुद है, हाउ यू कैन स्टार्ट विद। उससे पूरा चार्ट प्रिपेयर करो, वर्क फ्लो प्रिपेयर करो फ्रॉम द AI, तो गो इन द स्टेप्स। और लास्ट, आपको लगता है कि AI बहुत सारी जॉब्स खाने वाला है? नॉट रियली, अभी रिसेंट में तो ऐसा फॉर द नेक्स्ट 2 years नहीं होगा, क्योंकि अभी अर्ली स्टेज में है AI, राइट? तो अभी पीपल आर डूइंग POCs, कुछ लोग कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ भी ऐसी मैच्योरिटी मार्केट में नहीं आई है कि आपकी वो जॉब अभी तक कर पाए आपको इम्पैक्ट, राइट? होगा ये 2 साल में प्रॉब्ली होगा, तो 2 साल नेक्स्ट 2 years लर्निंग फेज है सबके लिए। तो आई वुड सजेस्ट सबके लिए, मतलब इट डजेंट मैटर कि आप एक क्लाउड इंजीनियर हो, जो आप किसी भी रोल में हो, मे बी अगर आप SRE हो, राइट? आप क्वालिटी मैनेजमेंट में हो, QE में हो, आप कोई सा भी डेवलपमेंट में हो, आप सर्विस मैनेजमेंट में हो, सब में AI आएगा, सबको इम्पैक्ट करेगा। बट अभी फॉर द नेक्स्ट 2 years वी शुड वेट एंड वॉच। हमें नेक्स्ट 2 years में अपने आप को एक्सप्लोर करना है, AI को एक्सप्लोर करो, तो होगा। ऑटोमेशंस आएंगे यूजिंग द AI, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी AI में। तो गाइस ये देखो, यंकुश ने आपको दिए हैं बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स आपके करियर और आगे की ग्रोथ के लिए। तो स्पेंड सम टाइमिंग ऑन दी इंटरेस्ट। आपको AI, डेवऑप्स, जिस भी नीश टेक्नोलॉजी में जाना है उसको पढ़ना आज से स्टार्ट करो। 2 साल है हम लोगों के पास इसको कवर अप और कैचअप करने के लिए, ताकि जब कंपनीज ये डिसाइड करें कि कौन सा स्किल सेट है जो मार्केट में जिसको हमें रिटेन करना है, तो आपका नाम हमेशा उस लिस्ट में हो और आप कभी भी ऑफ बकेट ना जाओ। एग्जैक्टली। चलो तो चाय पीते हैं अब। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इनसाइट, और कमेंट करके बताना आपको अंकुश की कौन सी बात सबसे बढ़िया लगी। तो हियर वी गो, वी हैव अनदर फ्रेंड हियर विद हिज लवली बुलेट। कैसे हैं आप? लॉन्ग टाइम। डूइंग फाइन। व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है तो आपको व्लॉग में ले रहे हैं। Gotten to see you after ages. यस, How was the trip? ट्रिप वाज ऑसम। Trip was awesome. आपने फॉलो नहीं किया ना, इसलिए आपको पता नहीं है अभी ट्रिप पे क्या क्या चल रहा था। आपको हमने फॉलो किया होगा, आपके क्रिकेट ब्लॉग को भी हमने फॉलो क्रिकेट व्लॉग को क्यों, वो तो बंद कर दो। लाइफ विद प्रतीक सैनी को व्लॉग को करना था ना, डेली व्लॉगिंग। प्रोफाइल मत बनाया करो ना, एक ही यूज किया। एक ही है डेली व्लॉगिंग वाला। देखो अभी आप यहाँ पे आ गए। सो गाइज ये है हमारे पाजी, और नाम भूल गया मैं अब, गुरसिमरन। और इनके पास ये सैजो यहाँ पे जो है उसके ओनर हैं, केक एंड बेक हाउस। तो इनसे हम स्पेसिफिकली कॉफ़ीज़ और केक प्रोडक्ट लेते हैं। ओ लेता तो था, अब मैं इतने टाइम से नहीं आया यार, मतलब ऐसे मत बोलो। ऑफिस से मैं आ गया था और अब जा रहे हैं मायशू को लेने, क्योंकि मायशा का डांस क्लास भी आज से स्टार्ट हो गया था। तो अभी वो गई हुई है डांस क्लास और मैं उसको लेने जा रहा हूँ स्कूटर पे, क्योंकि ठंड बिल्कुल नहीं है। तो मैंने सोचा स्कूटर पे ही ले आता हूँ, एंड शी विल बी वेरी हैप्पी टू सी मी गेटिंग हर
बैक होम टुडे, तो बस अभी उसको लेके आते हैं। कैसे गई आपकी डांस प्रैक्टिस? चलो चलो लेट्स गो। आज कौन से गाने पे डांस किया है? स्लो मोशन वाला किया है। चलो आ जाओ फिर घर चलते हैं। मम्मा इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। बताओ मम्मा को आपका दिन कैसा गया है डांस क्लास का? टेल। मम्मा कह रही थी कि मैं आज ना स्लो मोशन डांस सीख के आई हूँ। एक बार करके बताना स्लो मोशन डांस जरा, थोड़ा सा बताओ करके। अच्छा, तो मैं वापस आ गया था ऑफिस से, मायशू को फिर पिक किया और उसके बाद अभी मायशू के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और मायशू गई है सो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थक गई है अब, क्योंकि सुबह भी आजकल रनिंग कर रही है और फिर पूरे दिन स्कूल के बाद शी कम्स एंड देन प्ले और उसके बाद जाती है डांस क्लास, तो वो दोबारा सो गई है। उसको उठाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन मीनवाइल मुझे आ गया ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम। हमें एक आउटेज फेस करनी पड़ रही है जिस पे मैं अपनी टीम के साथ अभी काम कर रहा हूँ और उसके बाद मेरी बैक टू बैक 2 कॉल्स भी हैं, जिसके बाद मैं प्रॉब्ली थोड़ा फ्री हो जाऊँगा 1-2 घंटे के लिए और फिर सिमर के साथ शायद हम मार्केट जाएंगे अगर मायशा उठ जाती है तो। लास्ट में 11 बजे मेरी लास्ट कॉल है और उसके बाद रैप अप करेंगे डे। काफ़ी लेट हो जाएगा रैप अप करते हुए, लेकिन अब आउटेज आ गई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। एज़ यू ऑल नो आई एम एन ITSM प्रोफेशनल और आई रन अ टीम, तो अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो मेरे को उनके साथ काम करना पड़ता है साथ में। यू नो डिफरेंट डायरेक्शंस, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, किसको एंगेज करना है किसको नहीं, तो ये सब है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। एज एन ITSM, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, ऐसा जाता है मेरा पूरा दिन। तो जब जब सिमर ने सोचा है कि बाहर जाके खाना खाएंगे या कुछ एक्साइटिंग करेंगे, तब तब मायशू जाती है सो। 70% तो ऐसे मायशू मेरे साथ करती ही करती है। वो मैडम सो जाती है वैसे 10 मतलब 11-12-1 बजे तक सोती नहीं है। जिस दिन मैं बोलूँगी कि जाएंगे शी रोजेज ऑफ। तो चलिए अब करते हैं हम एक पेशेंट को फ़ोन। पेशेंट ने अपना ऑपरेशन करवाया है, मेरी मम्मी ने आंख का ऑपरेशन करवाया है और सर ने मुझे बताया भी नहीं। अरे हेलो, तुमने जिस दिन बात है मम्मा ने बोला कि मैंने अपॉइंटमेंट ली है, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि मैंने मम्मा ने कल ही अपॉइंटमेंट बताया ली। इसको और इसने कल भी नहीं किया फ़ोन। कल मैंने किया, कल तो मेरी उनसे बात हुई है। परसों देखो उन्होंने ऐसा तुम्हें है फोन कि किया। बहू तो बहू ही है, चुप कर जो जाओ, मर्जी कर लो। आग मत लगाओ। ओए पेशेंट। हेलो मम्मी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है बढ़िया। पेशेंट सुबह से फोन चला रहा है, रीले देख रहे हैं और रीले फॉरवर्ड हो रही हैं। अरे आपको मना नहीं किया डॉक्टर ने? आंखों का ऑपरेशन करवाया आपने? उसने बोला कि उसने बोला बाकी सब काम आप नहीं कर सकते हो, जैसे किचन का काम हो गया या घर का कोई काम नहीं कर सकते हो, आप फोन देख सकते हो। उसने ऐसे ही कहा होगा ना। देखा कैसे ऐसे। यार ये क्या बात हुई मम्मी? यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। डॉक्टर ने बोला फोन मेरी तरफ से आप फोन देख सकते हो, टीवी देख सकते हो। हाँ पर आपको जरूरी है एक दिन देखना, 2 दिन रुक जाओ। नीलम सैनी shared this reel in baby doll. नीलम सैनी shared this reel in साडा टब्बर। तो हमारे ये फैमिली ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें मम्मी रीलें शेयर कर रही होती है बैठ के, तो इसलिए हम पूरा दिन क्या करूं, पूरा दिन क्या करना है, काम कोई करना नहीं है। तो पापा इधर उधर गए होते हैं तो मैं अकेली होती हूँ, शम्मी भी चली जाती है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ रहा है। ऐसे लगता है कि ये बीमारी होगी, ये होगी, यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है, यहाँ चक्कर आ रहा है। इनको तो ना आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके मम्मी पापा या दादा दादी जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर हो गए हैं, तो वो भी ऐसे ही करते हैं? मतलब उनको भी क्या पढ़ पढ़ के बीमारियां होती हैं? क्योंकि मेरे माँ बाप तो ऐसा सोचते हैं कि आज अगर उन्होंने यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप पे या उनको किसी ने फॉरवर्ड किया कोई फेसबुक पे, तो वो बीमारी उनको भी हो सकती है। मम्मा को हर चौथे दिन याद दर्द हो रही है। हाँ मतलब यहाँ दर्द हो रही है। हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यू गाइज आप भी बताना कि ऐसा होता है। मेरे माँ बाप को तो ऐसा हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे बैठे। तो गाइज अभी हम देख रहे हैं तस्करी, जो कि एक नया नेटफ्लिक्स पे आया है, इमरान हाशमी की सीरीज।
सिमर ही देगी रिव्यू अब। हाँ इमरान हाशमी अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, मतलब कंसेप्ट भी अच्छा है और अच्छी स्टोरी लाइन भी है और सारे मतलब एक्टर्स भी अच्छे हैं। जो एक्चुअली कम लोगों को पता है कि कस्टम में भी इतना कुछ होता है, राइट? यस, इतना कुछ होता है। तो हाँ मतलब और काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन भी है। तो हमने खाना अपना खा लिया है, डिनर हो गया है। बहुत यम्मी था। आज हमने खाया है कद्दू जुकीनी। व्हाटएवर। तो हमने डिनर कर लिया और बाहर नहीं जा पाए क्योंकि मायशा सो गई है और सुबह उठना है अच्छा हुआ जल्दी। क्योंकि जुकीनी बहुत यम्मी बनी थी, मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। मुझे भी टेस्टी लगी और आप लोग भी बताना कि आप जुकीनी खाते हो और पहली चीज़ ये कि जुकीनी है क्या, तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। जुकीनी होता है लंबे वाला कद्दू। जुकीनी होता है लंबे वाला कद्दू, तो इसी ने बता दिया। तो आप लोग कमेंट में मत बताना क्योंकि व्लॉग ही नहीं करने दे रही है। तो अभी बज मुझे गए, बहुत मन कर रहा है ऐसे, मतलब मैं सुबह से अभी वेल अभी तो आई एम फीलिंग मच बेटर, तो मेरे को मन कर रहा है इसको तंग करने का। कभी आप बोलती है, कभी इनको तंग करने इसको, का, कभी इनको इनको। तंग करने का। भाई पहले तुम डिसाइड करो मूड के हिसाब से होता है ना, तुम अभी क्या- मैं मस्ती वाले मूड में हूँ। अच्छा ठीक है, फाइन, दैट्स ओके। तो अभी बज गए 11, मेरी एक कॉल है अभी ऑफिस की, लेकिन उससे पहले हम इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। सो अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वो बेल आइकन जो है उसको दबाना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं अब कल नए दिन के साथ एक नए व्लॉग में। सी यू गाइस टुमारो।